हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं जो वैकेंसी निकली है। वो निकली है CSIR की लैब है, सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर निकली है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये परमानेंट जॉब है और इसके साथ ही क्या है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की निकली हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा बेस होती है वो निकली हुई है, और मैकेनिकल की है, केमिकल की है, उसके बाद टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। किसके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। ये वैकेंसी निकली हुई हैं और CSIR की एक अच्छी वैकेंसी रहती है, और इसके अंदर जो पे रहेगी वो आपकी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अंदर टाइप 2 में आपके 32,000, टाइप लेवल 4 जो आपका उसमें 43,000, और लेवल 6 के अंदर नियर अबाउट टू 60,000, और लेवल 7 के अंदर आपको 74,000 के अबाउट बढ़ जाता है। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये सॉरी, ये गवर्नमेंट जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसके अंदर आपको अच्छी पोस्ट हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट, जो इसकी डेट है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 जुलाई 2023 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसके अंदर एज क्राइटेरिया हमारा 13 ईयर है। 30 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर लेवल 7 की पोस्ट है। इसके अंदर आपकी जो इनिशियल बेसिक रहेगी वो 44,900 रहेगी। और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या है, MBA होनी चाहिए आपकी, बिजनेस डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर की है, और उसमें मैं जो आपकी एज क्राइटेरिया वो 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और लेवल 7 की है। इसके अंदर आपने BTech या BE केमिकल इंजीनियरिंग से की होनी चाहिए, और उसके अंदर जो आपके मार्क्स है वो 55 से अबव होने चाहिए। थर्ड नंबर पे जो आती है वो भी एक ही पोस्ट है, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल की एज तक पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो अदर चांसेस हैं कि OBC और एज रिलैक्सेशन, वो अदर क्राइटेरियाज के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग की, लेवल 7 में है। इसके लिए आपकी BE और या BTech आपकी सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए 55% मार्क्स से। जो फोर्थ नंबर पोस्ट है, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज में है। जैसे एक पोस्ट जनरल में है, एक पोस्ट OBC में है, और एक पोस्ट पर्सन विद डिसेबल की है, और उसके अंदर भी OBC में है। तो जो अनरिजर्वड है उसके लिए 28 की आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 28 + 3 साल का आपको OBC में रिलैक्सेशन मिलती है, और 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो पर्सन विद डिसेबल में, +3 ईयर +10 ईयर का अलग से रिलैक्सेशन मिलती है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 6 में है। BSc होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री में विद 60% मार्क्स, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री से और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो 5th नंबर पे जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट साइंस और बॉटनी में आपकी। तो इसमें जो 3 पोस्टें हैं, एक जनरल में है, एक SC में है, और एक OBC में है। तो इनमें तीनों के लिए क्या है आपकी रिक्वायरमेंट है, BSc विद बॉटनी और प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनके अंदर होनी चाहिए, और आपके मार्क्स हैं 60% होने चाहिए, 60% या उससे अबव होने चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपका BSc होनी चाहिए बॉटनी या प्लांट साइंस बायोटेक्नोलॉजी, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट है जो हमारी वो है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर
इंजीनियरिंग में। इसके लिए जो जनरल के लिए आपकी एज है वो 28 है, और रिजर्व्ड कैटेगरी में है, EWS में है ये वाली पोस्ट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 में है, और इसके लिए आप कौन कौन एलिजिबल है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का 60% मार्क्स से और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो वो एलिजिबल है। और या फिर जिसने डिप्लोमा कर रखा है 2 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन और ऑफ लेटर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर ब्रांच में ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की निकली हुई है पोस्ट, उसके अंदर एक ही पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है, और लेवल 6 की है, 35,400 है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा हो और 60% मार्क्स हो, उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा का रखा हो 2 साल का लेटर एडमिशन के बाद, और उसके साथ ही आपका 60% मार्क्स है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग की है, उसके अंदर 28 साल मैक्सिमम एज है। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? इसके लिए जिसने केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है 60% मार्क्स या इससे अबव से, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 साल का उसी ही फील्ड में, केमिकल इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाएगा। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स, या फिर आपका और वो लेटर एडमिशन से होना चाहिए आपका और उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो एलिजिबल है। अब आ गई हैं पोस्टें टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के लिए एक ही पोस्ट है, मैक्सिमम एज 28 साल वाली, जिसकी एज मैक्सिमम 28 साल है वो एलिजिबल है, और टेक्नीशियन कारपेंटर में है, तो ये लेवल 2 में आती है पोस्ट, और जो बेसिक रहेगी 19,900 रहेगी आपकी। इसके अंदर क्या है, 10th होनी चाहिए आपकी, 10th स्टैंडर्ड, और या फिर विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। ITI का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो कारपेंटर ट्रेड में तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर और कौन है, जो जिसने 10th कर रखी है, साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है इसको एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेड कारपेंटर ट्रेड में, तो वो एलिजिबल है। या फिर जिसने 10th कर रखी है साइंस से और 55% मार्क्स है और 3 ईयर का उसका वर्क एक्सपीरियंस है कारपेंटर ट्रेड में। कहाँ पर होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस? मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, यूटी, इनके अंदर का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है टेक्नीशियन सिविल ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, उसके अंदर आपके एक पोस्ट जर्नल में है, जर्नल कैटेगरी में, तो उसकी, और एक पोस्ट है OBC कैटेगरी में। तो इनके लिए कौन कौन एलिजिबल है? और ये जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से और उसका ITI में डिप्लोमा है, ITI सर्टिफिकेट है उसके पास, और ट्रेड हो उसकी सिविल ड्राफ्ट्समैन की, तो वो एलिजिबल है। 10th कर रखी है और साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स से, और 2 ईयर का उसका फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड ऑफ सिविल ड्राफ्ट्समैन में, तो वो एलिजिबल है। या फिर उसने 10th कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट से और 55% मार्क्स हों और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसका एक्सपीरियंस मेंशन है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नीशियन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोस्टें आपकी, वो एक पोस्ट जनरल में है, एक पोस्ट EWS में, एक पोस्ट OBC में, एक पोस्ट OBC में है, एक बैकलॉग की एक एट प्रेजेंट निकली है वो है, और एक पोस्ट SC की और एक पोस्ट ST की है। तो ये लेवल 2 की पोस्टें हैं, 19,900 इसकी बेसिक रहेगी। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? जिसने 10th विद साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है और ITI सर्टिफिकेट है, और जो उसकी जो ट्रेड है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ITI कर रखी है, तो वो इसके एलिजिबल है। या फिर 10th होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट
विद 55% मार्क्स और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर 10th की होनी चाहिए 55% मार्क्स से, और 3 ईयर का वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सी ट्रेड में? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन इलेक्ट्रो मैकेनिक, तो उसके अंदर एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, एक पोस्ट ओबीसी में रिजर्व्ड है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो इसमें लेवल 2 वाले अप्लाई कर सकते हैं और 19,900 उसकी बेसिक रहेगी। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसने ITI कर रखी है 55% मार्क्स से साइंस सब्जेक्ट में, और ट्रेड है उसकी इलेक्ट्रो मैकेनिक, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के, तो वो एलिजिबल हैं। या फिर 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स और 2 ईयर का उसका फुल टाइम एक्सपीरियंस है अप्रोप्रिएट ब्रांच में, और ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th है उसकी और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर रखा है उसने, तो वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन। इसमें भी एक पोस्ट जनरल कैटेगरी में, एक रिजर्व्ड कैटेगरी EWS में, और एक पोस्ट है OBC में, और एक पोस्ट है SC में, तो वो एलिजिबल हैं। जो इलेक्ट्रीशियन है उसके लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 इसकी बेसिक है। और क्या होना चाहिए? ITI साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस पर, ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन का, और या फिर 10th होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स हैं, और 2 साल का उसका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन के अंदर, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर 10th कर रखी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स है, 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अगर उसने कर रखा है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद है पोस्ट टेक्नीशियन फिटर की, तो उसमें एक पोस्ट रिजर्व्ड OBC की, और एक पिछले बार फिल नहीं होगी OBC वाली पोस्ट, एक वो है। और तो इसके अंदर ये लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने 10th कर रखी है विद साइंस 55% मार्क्स से, और जो उसका ITI का सर्टिफिकेट है फिटर की ट्रेड में, तो वो एलिजिबल है। या फिर जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स से, और 2 ईयर फुल टाइम उसका एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिस ट्रेने, जो फिटर की ट्रेड है उसके अंदर, वो भी एलिजिबल है। या फिर जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से और 55% मार्क्स से, तो 3 ईयर का उसका एक्सपीरियंस है ट्रेड ऑफ अप्रेंटिसशिप में इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर एक्सपीरियंस है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद है टेक्नीशियन फायर और सेफ्टी मैन, इसमें एक ही पोस्ट है OBC में, और इसके लिए कौन एलिजिबल है? जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स है और ITI का सर्टिफिकेट है, ट्रेड ऑफ फायरमैन, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से और 55% मार्क्स हैं, 2 साल का उसका फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेन ट्रेड ऑफ फायरमैन, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर 10th कर रखी है उसने विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स और 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इन ट्रेड ऑफ फायरमैन, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, एक पोस्ट है वो रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए, तो इसके अंदर भी। और नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, उसके अंदर एक पोस्ट रिजर्व है EWS, एक पोस्ट है OBC के लिए, और एक पोस्ट और है जो OBC के लिए है, तो ये होगी। ये इन दोनों में के अंदर क्या है कि एक तो 10th की होनी चाहिए 55% मार्क्स से, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे हम इसकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। अगर हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर क्या है कि 10th होनी चाहिए उसकी और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ इंस्पेक्टरी ट्रेड के अंदर। या फिर यहाँ पर है इसको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज़्म
के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद है टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंदर एक EWS में और एक OBC कैटेगरी में है। तो इसके अंदर ITI वाले एलिजिबल हैं जिसने 55% मार्क्स से कर रखी है ITI। और ट्रेड कौन सी होनी चाहिए उसके, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, या फिर 10th होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स में, और 2 ईयर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबॉर्ट्री असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंदर, या फिर 10th होनी चाहिए उसकी और फिर साइंस सब्जेक्ट से और 55% मार्क्स होने चाहिए और 3 ईयर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक की। तो इसके अंदर एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड, एक SC में है, और 10th होनी चाहिए उसकी साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स में, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म, या फिर उसकी 10th होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, या फिर 10th होनी चाहिए उसकी 55% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट में, और उसके साथ ही उसके पास ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर 3 ईयर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है टेक्नीशियन आ गई पोस्ट है टर्नर की, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। तो उसके साथ इसमें भी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, या तो 10th होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए, और 1 साल और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरे कौन अप्लाई कर सकते हैं जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स में, और 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका ट्रेड ऑफ टर्नर ट्रेड में, या फिर जिसने 10th कर रखी है साइंस सब्जेक्ट के साथ और 55% मार्क्स हैं और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ टर्नर ट्रेड के अंदर। कहाँ पर होना चाहिए लेकिन उसका एक्सपीरियंस, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनॉमस, इनके अंदर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट पोस्ट है जो है टेक्नीशियन की है, मशीनिस्ट की है, एक ही पोस्ट है, और इसके लिए भी सेम ही है कि ITI होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में इसका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10th होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और या फिर उसका क्या है 10th होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 3 ईयर का उसका ट्रेड ऑफ मशीनिस्ट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके अंदर एक पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए, एक पर्सन विद डिसेबल के लिए, और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो ये है लेवल 4 की पोस्ट है, 25,500 उसकी बेसिक रहेगी। उसके बाद उसको TADA मिला के अच्छी सैलरी पड़ जाती है। उसके लिए क्या है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन +2 होनी चाहिए, और कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए उसकी, और उसको जो CSIR के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट हैंड रहना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, तो वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सॉरी, इसके अंदर टोटल पोस्टें टेक्निकल ऑफिसर की 3 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 9 है, टेक्नीशियन की 28 पोस्टें और जूनियर स्टेनोग्राफ की 3 पोस्टें हैं। और इसके अंदर जो सैलरी है वो अच्छी सैलरी बनती है और एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, HRA मिलेगा, बेसिक के अलावा HRA मिलेगा आपको, TADA सारी रहेंगे इसके अंदर, और आप NPS के अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर काउंट होगे। एज रिलैक्सेशन है वो सभी को दी जाएगी, जो लास्ट डेट है उसको ही 3/7/2023 के अकॉर्डिंग आपके सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, और आपके क्वालिफ़िकेशन भी उसके अकॉर्डिंग उससे पहले फुलफ़िल होनी चाहिए। तो जो SC कैटेगरी है उसके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी है इन्होंने एज में, 3 ईयर की OBC कैटेगरी के लिए दी है, और अलग अलग एंड में वो आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके सिलेक्शन मेथड क्या रहता है, टेक्निकल ऑफिसर में 3 एग्ज़ाम होते हैं इनके, और एक ट्रेड टेस्ट होता है। पहले ट्रेड टेस्ट होता है CSIR की किसी भी लैब में सबसे पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसके 3 एग्ज़ाम होते हैं, जो अगर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई होएगा तो आपका सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम को एवेल्यूएट किया जाता है, और जो आपकी मेरिट बनती है सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम के बेस पे ही बनती है। उसका ये पेपर 1 है, ये मेंशन कर रखा है, ये आप देख लेना। और सेम ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, भी पहले आपका ट्रेड टेस्ट होएगा, फिर 3 एग्ज़ाम होंगे। अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नेचर है लेकिन उसके कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होते,
ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद है टेक्नीशियन ट्रेड के अंदर क्या है कि टेक्नीशियन ट्रेड के अंदर भी पहले आपका ट्रेड टेस्ट होएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे, तो जब आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बुलाया जाता है। तो वो आपका सिंगल सीटिंग में तीनों एग्ज़ाम हो जाते हैं। और जिसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है पेपर 1, वो आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम को एवेल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है, और उसके बेस पे जो आपकी मेरिट बनती है और जिसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, वो सेकंड और थर्ड पेपर होता है, जिसके दोनों मार्क्स को काउंट करने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनती है। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर सेकंड के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन 25 आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होएगा। तो इसके अंदर अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके, अगर आपने टोटल 4 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और एक सही राइट किया है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और पेपर थर्ड है वो कंसर्न सब्जेक्ट से आएगा, तो उनके बेस पे ही आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, ये नीचे स्टेनोग्राफ का दिया हुआ है इन्होंने, और ये एग्ज़ाम का बता रखा है पेपर उन्हें उनका। तो यही था, इसके एक अच्छी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे, तो इसकी वेबसाइट पे जाके csmcri.res.in पे जाना है अपने, और वहाँ पर अप्लाई करना है। जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 500 है। आप कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए अपलोड होंगे वो यहाँ पर मेंशन है। 10th +2 ITI, अगर आपने BTech MTech रखी है तो उनकी DMC अपलोड होंगी। तो यही था आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।